अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान एक दफ़ा फिर से शुरू हो रहा है और जैसे पिछले साल रमज़ान में मैंने जो मैं बनाती थी वो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की थी, तो इस साल भी मैं वो तमाम चीज़ें जो अपने घर वालों के लिए बनाऊंगी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। रमज़ान में चाट, चाहे वो चने की हो, शकरकंदी की हो या दही भल्ले हों, चाटें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट होते हैं। तो इस साल मैंने सोचा थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करती हूँ चने चाट के साथ और कुछ इस तरह बनाती हूँ कि वो ज़रा हेल्दियर भी हो, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी सारे हों, थोड़ी डिफरेंट भी और मज़ेदार भी हो। सो आज हम सब्जियों के साथ एक कैसरोल सॉर्ट ऑफ चाट बनाएंगे चने की और बनाते हैं और खा के देखते हैं कैसी बनती हैं। तो उसके लिए हमें सब्जियां जो चाहिए, हमें प्याज, टमाटर, आलू और ये लंबे वाले बैंगन, और आप इसकी जगह अगर चाहें तो ज़ुकूनी यानी कि वो जो लंबे वाले कद्दू होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे वो थोड़े फीके लगते हैं इसलिए मैं बैंगन यूज़ कर रही हूँ। और साथ आपको पुदीना, धनिया, चने हैं, टमाटो प्यूरी बाज़ार से भी मिल जाती हैं। आज मैं बाज़ार वाली यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आपने घर में ख़ुद बनानी हो तो आपने सिर्फ टमाटरों को ब्लेंड करना है एक ब्लेंडर में, उसमें पानी नहीं डालना, वो अपने पानी में ब्लेंड होंगी और उसको तब तक पकाते रहना है जब तक उसका पानी और वो थोड़ा सा वेपोरेट होके वो थोड़ी थिक हो जाए, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे मसाले हैं उसमें नमक, मिर्च, चाट मसाला, थोड़ा सा शहद, हरी मिर्चें, कुटा हुआ लहसुन लाइक चॉप्ड लहसुन है, थोड़ा सा ओरिगानो है, थाइम है और ज़ीरा है और काली मोटी कुटी हुई मिर्च है। तो सबसे पहले हम जो हैं अपनी जो बेस है चाट की यानी चने की चाट उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं जा रही हूँ चूल्हे की तरफ और मैं बनाऊँगी ये जो टमाटो प्यूरी है इसको पका के जो जो इंग्रेडिएंट मुझे इसमें डालने हैं वो शामिल करके और एंड में चने शामिल करके हल्का सा पका के इसको मैं साइड पे रख के फिर मैं सब्जियों की कटिंग और उसकी सेटिंग की तरफ आऊँगी। तो अपनी सॉस तैयार करने के लिए हम इसमें बिल्कुल ये देखें 2 छोटे चम्मच हमने ऑलिव ऑयल के डाल दिए हैं और वो इसलिए डाले हैं ताकि जब हम इसमें गार्लिक ऐड करें चॉप्ड तो उसका टेस्ट इस ऑयल में आ जाए और वो इजीली सारी ग्रेवी में मिक्स हो जाए। तो पहले मैं इसको थोड़ी देर पकाऊंगी, जस्ट लाइक फॉर 10 सेकेंड्स। जब आपको इसकी खुशबू आने लगे तो आप बाकी इंग्रेडिएंट डाल दें। हाँ, अब हल्की हल्की उसकी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम डालेंगे इसमें, ये भी ऑप्शनल है, मैं बारीक चॉप्ड हरी मिर्चें डाल रही हूँ, ऑलमोस्ट ये 3 चम्मच। मैं स्टील में इसलिए बनाती हूँ क्योंकि सुना है कि इसमें कुकिंग ज़रा हेल्दी होती है और कोई केमिकल्स जो आपके यूटेंसिल्स के होते हैं। अब आपने इसमें प्यूरे डाल दी, आप इसमें प्यूरे डाल दें पूरी, थोड़ा सा पकाएं जब तक इसमें ये मिर्च और गार्लिक ऑयल इन्फ्यूज़ हो जाए। अब आपने इसमें दूसरे मसाले डालने। ऑलरेडी हमारे चनों को हमने बनाया था, नमक में डाल के बॉईल किया था, तो बहुत नमक की यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिकॉज टमाटरों की खटास होती है जिसको काटने के लिए हम इसमें 1 चम्मच शहद डाल रहे हैं। अगर आप चाहें आप गुड़ भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं, मेपल सिरप भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यूज़ कर रही हूँ शहद के ज़रा हेल्दियर वर्जन बने। थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें नमक, चख के आप यहाँ पे देख लें। मैं
हाथों से डालती हूँ जितना मुझे सही लगे। तो समझें आप कि आपने इस पर 3-4 चुटकियाँ ही नमक की डालनी है। मुझे करारा पसंद है, हरी मिर्चों के साथ में ये मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल रही हूँ। अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस किस्म का मसाला पसंद है। हम थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल देते हैं। इसको आपने तब तक आप इसको भी पकाएं जब तक आपको लगे कि ये चीज़ें जो हमने डाली हैं ये अच्छी तरह से गल भी गई हैं, पक भी गई हैं और मिक्स भी हो गई। यहाँ पे आप टेस्ट कर लें। ज़बरदस्त। अब हमें इसमें चने डाल देने जो कि बहुत ज़्यादा भी ना हो, एक ग्रेवी भी होनी चाहिए। यस, आई थिंक इट्स फाइन। आज हम इतना ही बना रहे हैं। इट अगेन डिपेंड्स कि आप ये सब कुछ डबल कर लें अगर आप ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं। और इसको तकरीबन 30 सेकेंड्स सिमर होने दें एंड देन आप आग बुझा दें। अब जो हमने अपनी चाट का ये बनाई है ग्रेवी सी, इसको हमने एक बेकिंग डिश में डालना है। जी हाँ, इसको आगे हम बेक करेंगे। अब आपने ये जो सब्जियां काटनी, यू हैव टू मेक श्योर कि इनकी थिकनेस और साइज़ बिल्कुल एक जैसा हो। मुझे कोई ख़ास कटिंग नहीं आती तो मेरा शायद प्रोसीजर थोड़ा सा स्लो हो, लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इन तमाम सब्जियों की थिकनेस ना बहुत मोटी और ना ही बहुत पतली हो, क्योंकि ये खड़ी खड़ी भी रहनी चाहिए और अच्छी तरह बेक भी होनी चाहिए। तो हम प्याज से शुरू करते हैं। बस ये थिकनेस आप ध्यान में रखें कि ये आप चेक करें कि ये ना बहुत पतला है और ना मोटा है, और इस सब को एक साइज़ का होना चाहिए। इसी तरह आपने टमाटर लेना है, टमाटर का एंड काटें और इसको एक प्याले में संभाल के रख लें, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें सालन में बाद में यूज़ कर लेती हूँ। इसको भी आपने एग्जैक्टली उसी थिकनेस पे काटना है। ये मैं टिश्यू पे क्यों रख रही हूँ ये भी मैं आपको बाद में बताऊँगी। अब हम आते हैं अपने आलू पे। आलू अनफॉर्चुनेटली इस मौसम में बहुत वो मॉइस्ट आ रहे हैं, सूखा आलू नहीं मिल रहा, जो कि मैं प्रेफर करती हूँ हमेशा कुकिंग में। तो अभी जो अवेलेबल है हम उसी से काम चलाते हैं। इसको भी सेम थिकनेस। अगेन ये हमारा टिश्यू पेपर पे जाएगा सब कुछ, स्पेशली आलू कि जितना भी इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाए, और फिर हम इसको बेकिंग के लिए रखें। एंड में हम बैंगन इसलिए काट रहे हैं क्योंकि बैंगन अपना कलर चेंज कर देते हैं। इनको आपको डालना पड़ता है या तो नमक वाले पानी में। अभी हमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं चाहिए, इसलिए हम बैंगन बिल्कुल एंड में काटेंगे। सेम अब ये जो हमने सब्जियां काट ली हैं, अब इसको हमने किस तरह इस पे सेट करना है, हम वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो आपने एक प्याज लेना, एक टमाटर, आलू, फिर एक टमाटर, फिर एक बैंगन, फिर एक आलू, फिर एक टमाटर, और फिर एक बैंगन, और फिर एक प्याज। आपने इस तरह स्टैक करके इस तरह इसके ऊपर सेट करते जाओ। आपके अगर सब्जियां कम हो रही हैं आप और काट लें,
आपने इस डिश को इस तरह ये सब्जियां स्टैंडिंग पोजीशन में डाल के फुल करना है। तो ये हो गई है हमारी पूरी डिश इस तरह तैयार, राइट। अब क्योंकि हमारे जो चने हैं वो बहुत ज़्यादा हमने चटपटे बनाए हैं और उसमें नमक भी इनफ है, तो इसके ऊपर मैं कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, लेकिन थोड़ा सा ऑलिव ऑयल में मैं कुछ चीज़ें डाल के इसको ऊपर से बेस्ट करूँगी, ताकि एक तो ये जब बेक हो तो ये क्रिस्पी हो, उन पे कलर बहुत अच्छा है, ठीक है। सो हम ले रहे हैं ऑलिव ऑयल, ये है मे बी 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। इसमें हम डाल रहे हैं बिल्कुल थोड़ी सी एक चुटकी मोटी कटी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा ऑरेगनो, बिल्कुल थोड़ा सा कि हल्की सी खुशबू आए, थोड़ा सा थाइम और बिल्कुल थोड़ा सा, मैं नमक इसमें इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि हमारा वो बहुत चटपटा है प्योरे, तो हम इसका फीकापन और उसका चटपटापन जब मिक्स होगा तो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। हल्का सा चाट मसाला, थोड़ा सा लहसुन, अगेन खुशबू के लिए, इसको हम करेंगे मिक्स। और इसको हम इस तरह इसके ऊपर ड्रिजल करते हैं। अगर आपके पास ब्रश है तो ब्रश से कर लें, मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, तो मैं इसको इस तरह बस ड्रिजल कर रही हूँ। अब हमने इसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर करना है। पहले ये वाला पार्ट में उतार के फेंक रही हूँ क्योंकि ये एक्सपोज्ड होता है और इस पे जर्म्स होते हैं, तो अंदर से निकालें। इसके ऊपर रख के अपने साइज के मुताबिक काट लें। इसको कवर, हमने अपना अवन प्री हीट किया हुआ है, मैं उसकी जो है साथ साथ आपको कैप्सूल्स नज़र आ रहे होंगे कि आपने कितने फ़ारेनहाइट रखना है या सेल्सियस रखना है। इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए बेक होने रखा, और प्री हीट अवन में हमने इसको फॉर हाफ एन आवर अब पकने के लिए रख देना। हमारा हाफ एन आवर 35 मिनट्स हो गए। अब हम इसको चेक करेंगे, तो अभी ये उतना कुक नहीं हुआ जितना हमें ज़रूरत है, तो हम इसको विदाउट फॉयल हम इसको 15 मिनट के लिए और रखेंगे। सबसे पहले हम इसमें कांटा डाल के चेक कर लें, बिल्कुल सब कुछ टेंडर हो गया। और अब हम इसको बाहर निकालते हैं और आपको बताते हैं कि हम इसको सर्व कैसे करें। वाओ, इट लुक्स सो लवली। अब हम इसको गार्निश करेंगे थोड़ा सा पुदीना और धनिया से, और हल्का सा चाट मसाला, क्योंकि हमारी सब्जियां बिल्कुल हमने ब्लांड रखी हैं, क्योंकि हमारे जो चने थे वो काफ़ी करारे बने। So now let's serve them. हमने एक स्टैक निकाला सब्जी का, ये देखें सब क्रिस्पी विदाउट ऑयल, और अब ये हमारे गरम गरम चाट। आप चाहें इसको योगर्ट के साथ भी खा सकते हैं, इस तरह भी खा सकते हैं।
तो ये हमारी एक हेल्दी चना चाट की रेसिपी है जिसमें आप अपनी फेवरेट सब्जियां डाल के इसको इस तरह खा सकते हैं। इसमें बहुत न्यूट्रिशन भी है, थोड़ा हेल्दियर इसलिए भी है कि हमने सब कुछ बेक किया है, एंड सेकेंडली डिफरेंट टेस्ट होगा इसका। आप ये रेसिपी ट्राई करके देखें और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, और सेकेंडली ये भी बताएं और क्या चीज़ें हैं जो आप बनाना सीखना चाहते हैं, तो हम सब मिलके बनाएंगे। और अपनी भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हमें भेजें ताकि हम वो भी ट्राई करें और हमारे ऑडियंस तक पहुँचें। थैंक यू।